Good morning, students. As you all know, your first term is going to start. We also have to do revision work, but before that we will complete what is left of chapter 2nd, and revision work will start from next class. So you will pay attention to chapter 2nd. Okay students, आपको अभी चैप्टर 2nd पे अटेंशन देना है आज के लिए. नेक्स्ट टाइम से हम रिविजन वर्क को स्टार्ट करेंगे. ओके तो सेकेंड हमारा जो चैप्टर 2nd चल रहा है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके वर्ड मीनिंग्स हैं ये आज के. तो फर्स्ट मीनिंग इज वेजिटेशन, VEGETATION. वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स क्या होता है? वनस्पति. स्पार्स, SPARSE, स्पार्स का मतलब होना कम होना. श्रब, SHRUB, श्रब का मतलब होगा झाड़ी. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज मॉस, MOSS. मॉस का मतलब होता है काई. LICHEN. लाइकन, लाइकन का मतलब होता है शेवाल. देखिए इसे मॉस को काई कहा जाता है, लाइकन को भी शेवाल या काई, दोनों सेम वर्ड है. आगे है पॉपीज, POPPIES, पॉपीज. पॉपीज का मतलब क्या होता है? खसखस. ऑर्चर्ड, ORCHARD. ऑर्चर्ड का मीन्स क्या होता है? फलों का बाग होना. ओके स्टूडेंट्स. आगे नेक्स्ट वर्ड इज टेरेस, TERRAC. टेरेस मीन्स होता है छत. ओके. नेक्स्ट GENERATE, जनरेट करना. जनरेट करना मतलब किसी वस्तु को उत्पादन करना. किसी वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है ना, उसे कहते हैं. तो जनरेट करना. आगे नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके लिए? AGRICULTURAL. एग्रीकल्चरल. एग्रीकल्चरल मीन्स कृषि संबंधित. ओके तो एग्रीकल्चरल मीनिंग है. ओके स्टूडेंट्स. ओके. वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति. देयर इज स्पार्स वेजिटेशन इन द ग्रेटर हिमालयाज. देयर इज स्पार्स. स्पार्स मीन्स क्या होता है? कम होना, विरल होना. वेजिटेशंस मीन्स हो वनस्पति. इन द ग्रेटर, जो हमारा ग्रेटर हिमालय है ना, हिमालय है, उसके अंदर कम वनस्पति होती है. दिस इंक्लूड shrub, mosses, lichens and wild flowers like blue poppies and edelweiss. Okay, this include, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? इंक्लूड करना मीन्स होता है शामिल करना. श्रब्स को इंक्लूड करते हैं. श्रब्स होती है ना, झाड़ियाँ जो होती है उसको श्रब्स कहा जाता है. एंड मोसस जो होते हैं, मोसस मीन्स होता है काई होना. काई आपने देखा होगा कि कई बार काई जम जाती है, ग्रीन ग्रीन सी होती है, तो मोसस हो जाते हैं. एंड लाइकन्स होते हैं. लाइकन्स का मीन्स भी क्या है? काई से ही रिलेटेड है, या शेवाल भी कह सकते हैं. एंड वाइल्ड फ्लावर्स, और जंगली फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं? ब्लू, नीले कलर की पॉपीज होती है. पॉपीज ऐसे खसखस को कहा जाता है, तो ब्लू कलर की जो पॉपीज होती है. और आगे नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडलवाइस. एडलवाइस का मतलब होता है, ये भी एक मतलब जो ग्रेटर हिमालयस में लगने वाली एक वो है, जिसमें पीले के सफ़ेद कलर के जो फूल आते हैं. तो एक ऐसा प्लांट या जो हम ऐसे कह सकते हैं जो श्रब्स टाइप में ही होता है. ओके स्टूडेंट्स. आगे द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मिडल हिमालयाज consists of pine, oak, poplar, walnut, spruce, fir, cypress, juniper and birch. The natural vegetation. Natural का मतलब होता है प्राकृतिक. जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, मिडल हिमालयाज जो हमारे मध्य हिमालय है, कंसिस्ट उसमें आती है या उसमें शामिल की गई है. किसको शामिल किया गया? पाइन को शामिल किया गया. पाइन जानते हैं ना अब, देवदार होता है. ओक, ओक का वृक्ष होता है. एंड पॉपुलर, पॉपुलर क्या होता है? पॉपुलर भी एक वृक्ष का नाम है, जिसे हम पीपल का, पहाड़ी जो पीपल होता है वो भी कह सकते हैं, चिनार कह सकते हैं. एंड वॉलनट, वॉलनट अखरोट होती है. एंड स्प्रूस, स्प्रूस क्या होता है? ये भी एक पेड़ का ही नाम है. फिर है हमारे, फिर साइप्रस. साइप्रस एक क्या होता है? एक सदाबहार, एक ऊंचा वृक्ष होता है, जो भी मिडल हिमालय में पाया जाता है. जूनिपर, जूनिपर भी एक वृक्ष का नाम है.
एंड बर्च, और बर्च शामिल है। इंक्लूड करना मीन्स होता है शामिल करना। तो ये किसके अंदर आते हैं? मिडल हिमालय में आते हैं हमारे। दिस रीजन हैज़ मैनी ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल्स, प्लम्स, पीचेज, पियर्स, चेरीज एंड आलमंड्स। दिस रीजन, इस क्षेत्र में बहुत सारे ऑर्चर्ड्स हैं। ऑर्चर्ड्स का मतलब क्या होता है? बाग होना। फलों की जो बाग होते हैं उसे ऑर्चर्ड्स कहा जाता है, जिसमें हमारे एप्पल्स भी होते हैं, प्लम्स होते हैं, पीचेस होते हैं एंड पियर्स भी होते हैं। आप सब जानते हो इनमें कौन से? पियर्स का नाशपाती को इनको कहा जाता है, चेरीज आप जानते हैं, आलमंड्स को भी आप जानते हैं क्या कहते हैं आलमंड्स। तो ये सब चीज़ें तो ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है? इस क्षेत्र में, इस ऑर्चर्ड फलों के बाग में पाई जाती है। ओके, द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द टेरा region or the foothills of the outer Himalayas have been cleared to grow crops such as rice, sugarcane and wheat. The forest areas, जो जंगल के एरियाज होते हैं, एरियाज में क्या होता है? क्षेत्र होते हैं। जो जंगल के क्षेत्र होते हैं ऑफ द तेरई, तेरई का मतलब क्या होता है? जो तराई वाला हिस्सा होता है उसे तेरई कहा जाता है। रीजन में क्षेत्र को, और द फुट हिल्स, और जो कि फुट हिल्स होती है, जो तलहटी बनी होती है, जो पहाड़ के नीचे की तरफ की जो हिल्स बनी होती है उसको कहा गया है। ऑफ द आउटर हिमालय, जो 3 हमने पार्ट किया था, ग्रेटर हिमालयस किया था, मिडल हिमालय किया था और एक आउटर हिमालयस किया था। तो जो आउटर हिमालय है उसमें हमारे क्या पाया जाता है कि जो फॉरेस्ट का जो एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, जो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो तलहटी की तरफ होते हैं, हैव बीन क्लियर्ड, पूरी तरह से ग्रो क्रॉप्स, वहाँ पे क्या उगाई जाती है? फसलों को उगाया जाता है। सच एज, किस टाइप की फसल होती है? वो राइस होती है यहाँ पे, एंड शुगर केन होती है एंड वीट होता है। राइस चावल होता है, गन्ना होता है, गेहूँ होता है। द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन्स कंसिस्ट्स ऑफ ट्रीज लाइक कीकर, साल, टीक एंड बबूल। और जो वेजिटेशन होती है वहाँ पे वनस्पति होती है। दिस रीजन, इस क्षेत्र में, कंसिस्ट मतलब शामिल की गई है, पेड़ों को भी मतलब इसमें शामिल किया गया है इस क्षेत्र में। जैसे कि कौन कौन से? कीकर भी होता है, एक साल वृक्ष होता है, टीक का होता है एंड बबूल भी होता है। ये वृक्ष के नाम है कि जो पेड़ होते हैं, हमारे बड़े से पेड़ होते हैं, उनके नाम है ये। ओके, उनको इंक्लूड किया गया है इसमें। द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। एग्रीकल्चरल पर्पज यानी क्या है? स्लोप्स यानी ढलान होती है। दिस माउंटेन्स, इन पर्वतों पे उपयोग लिया जाता है। एग्रीकल्चरल पर्पस यानी खेती के, कृषि संबंधी जो काम होते हैं, पर्पस होते हैं, उनके लिए इनको क्या किया जाता है? लिया जाता है। इन ढलानों को काम में लिया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। इस तरह की जो फार्मिंग होती है ना उसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। टेरेस फार्मिंग मीन होता है खेती। कैसी खेती? जो छत पे खेती की जाती है, तो छत की खेती कहा जाता है इसे। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको छत की खेती कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स की क्या महत्ता है, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्व है? द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडिया। जो ये हमारा उत्तरी जो पर्वत है ना, पहाड़ है, वो बहुत ज़्यादा हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस है, उसकी बहुत महान बात महत्ता रखता है। दे एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर। और ये है ना, एक्ट करता है, काम करता है एज ए नेचुरल बैरियर। कैसे? नेचुरल बैरियर का रूप में काम करता है, प्राकृतिक बाधा रुकावट के जो हमारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री। और वे सुरक्षा भी देते हैं ठंडी हवाओं से हमारे नॉर्दर्न जो एशिया है उसको, फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री, जो कि नॉर्दर्न एशिया से जो हमारी देश में जो भी ठंडी हवाएं आती हैं ना, उससे हमें क्या करता है? हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, द फॉरेस्ट इन दिस माउंटेन्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, मेडिसिन एंड अदर यूजफुल थिंग्स। और ये जंगल होते हैं ना इस पर्वतों के, वो प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध कराते हैं हमें। टिम्बर उपलब्ध कराते हैं, लकड़ियाँ भी देते हैं, मेडिसिन देते हैं एंड अदर यूजफुल थिंग्स देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी देते हैं जो लाभदायक चीज़ें होती हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स स्टॉप द मानसून विंड्स फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ।
और नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या करता है, मानसून की जो हवाएं आती है ना उसको रोकता है आगे जाने से, फर्दर आगे जाने से, जो उत्तर दिशा में भाई आगे जाती है, उत्तर दिशा से जो आती है, रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल, और उसका परिणाम क्या होता है, बहुत भारी बारिश होती है। इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो मैदान होते हैं ना हमारे भारत के, उसमें बहुत भारी बारिश होती है। तो आप जान गए ना नॉर्दर्न माउंटेन्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारी बारिश को लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। द सेवरल रिवर्स originating in these mountains not only provide us with water, कई नदियाँ ऐसी भी हैं जो इन माउंटेन्स में न केवल हमें पानी देती है बट आल्सो help us in generating electricity by constructing dams on them, लेकिन वह हमारी सहायता भी करती है जनरेट करने में, उत्पादन करने में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को, बाय कंस्ट्रक्टिंग, ताकि हम उस पर क्या करते हैं, किसके द्वारा, उन पे जो बांध बना के उन पे हम बिजली का उत्पादन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ये आज हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक्स।